ठीक है मिस्टर जैद, आज की हमारी हेडलाइन क्या है? Our headline today is that regardless of आज की हमारी हेडलाइन ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप, व्हाइट हाउस या प्रशासन की तरफ से जो भी बयान आपने सुने हो या जो भी शोर शराबा आपने सुना हो, उसे नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ओमान और ईरान ने पाकिस्तान के मजबूत समर्थन के साथ, जो चीन की ओर से काम कर रहा है, आगे कदम बढ़ा लिया है। ये कोई योजना नहीं है, ये पहले ही हो चुका है। आज 30 जून है, महीने का आखिरी दिन, और मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त पेपे एस्कोबार के साथ हूँ, जो दुनिया भर में जाने माने और बेहद सम्मानित पत्रकार हैं। हम आपको ट्रांजिशन प्रोटोकॉल का एक खास संस्करण पेश करने जा रहे हैं और पेपे आपको बताएंगे कि हम इस सत्र को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो पेपे, शुरू कीजिए। be conducting this session. So go ahead, Pepe. Thank you, Zulfikar. Hello, everybody. धन्यवाद जुल्फिकार। नमस्कार दोस्तों, गहरी नाटोस्तान से आप सबको शुभकामनाएं। मैं ये नहीं बताने वाला कि मैं कहाँ हूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि पेरिस के बाहर हूँ। आज हमारे पास कुछ बहुत खास है। हमारे पास कई जटिल और ताज़ा खबरें हैं, तो आज हम थोड़ा अलग तरीका अपनाने वाले हैं। आज मैं इंटरव्यूअर रहूँगा। मैं मिस्टर जेड से बात करूँगा, जो हमारे पास जानकारी है उस पर। और हाँ, ये बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौता ज्ञापन को लेकर बनी कई पुरानी धारणाओं को चुनौती देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिस्टर जेड, आज की हमारी मुख्य खबर क्या है? What is our headline today? Our headline today is that regardless of आज की हमारी मुख्य खबर ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप, व्हाइट हाउस या प्रशासन की तरफ से जो भी बयान आपने सुने हो या जो भी शोर शराबा हुआ हो, उसे नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ओमान और ईरान ने पाकिस्तान के मजबूत समर्थन के साथ, जो चीन की ओर से काम कर रहा है, आगे बढ़कर नहीं बल्कि पहले ही आगे बढ़कर एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसे अब बदला नहीं जा सकता। उन्होंने तय किया है कि वे ही संप्रभु देश होंगे जो होर्मुज जलमरूमध्य पर नियंत्रण रखेंगे। वही तय करेंगे कि इसका संचालन कैसे होगा और इससे जुड़ी हर चीज, राजस्व की वसूली, बारूदी सुरंगों की सफाई, रास्तों को जितना हो सके सुरक्षित बनाना, सब कुछ वे ही संभालेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर, मैं दोहराना चाहूंगा, मैंने साफ तौर पर किसी भी विदेशी देश की भागीदारी के सुझाव को ठुकरा दिया है, और ये बात खास तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ही कर। that is especially pointed to United States. Sorry to माफ कीजिए, बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अब तक हमारे स्रोतों से हमें किस तरह के सबूत मिले हैं जो इसे साबित करते हों? to support that. Well, there is some evidence that is publicly available. देखिए, कुछ सबूत तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। नहीं, मतलब पूरी तरह सार्वजनिक नहीं, थोड़ा बहुत विरोध भी है, लेकिन सबूत बहुत है, सच में बहुत ज्यादा। ये कुछ ऐसा है जैसे दुनिया बस जमीन से निकलते कुछ पत्थर देख रही है, जिन्हें वो साधारण पत्थर समझ रही है, लेकिन उसके नीचे पूरा पहाड़ छिपा है। और हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम आपको वो दिखा सकें जो सतह के नीचे है, यानी ओमान और ईरान का वो पक्का फैसला, जिसे पाकिस्तान ने सुरक्षा के लिहाज से समर्थन दिया है कि वही इन संप्रभु देशों के नेता होंगे जो होर्मुज जलमरूमध्य का प्रबंधन करेंगे। The nations, the sovereign nations that will manage the Strait of Hormuz. Okay, Zulfikar, I am so sorry, but I ठीक है जुल्फिकार, माफ कीजिए, लेकिन मुझे फिर से बीच में बोलना पड़ रहा है। क्या हमारे पास कोई ठोस सबूत है कि ईरान और ओमान पहले ही इस बात पर सहमति पर पहुंच चुके हैं कि होर्मुज जलमरूमध्य को कैसे संभालना है, या ये अभी भी चल रही प्रक्रिया है? this is an ongoing process. What is an ongoing process is the जो प्रक्रिया अभी चल रही है वो है उसकी कार्यप्रणाली। जो चीज़ अब जारी नहीं है वो है ईरान और ओमान के बीच लिया गया फैसला। फिलहाल ये जानकारी गोपनीय है, लेकिन पिछले सर्वोच्च नेता अली खामेनी के अंतिम संस्कार के बाद ये ज्यादा समय तक गोपनीय नहीं रहेगी। the previous supreme leader Ali Khamenei. Ali Khamenei. So this तो इस समझौते के स्टेप में कौन जानता है? सिर्फ पाकिस्तान। only Pakistan? In terms विदेशी देशों की बात तो वो पाकिस्तान और चीन है। of China. Okay. So this is okay. It's a ठीक है, four-way तो ये ठीक है। understanding with the blessing ये एक चार तरफा समझ है और इसमें चीन की मंजूरी भी शामिल है।
क्योंकि इस पूरे गठजोड़ में जो कुछ भी हो रहा है उस पर चीन की सहमति है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की और कुछ ताज़ा खबरों की जो हमारे पास हैं एक बदलती हुई स्थिति के बारे में। मैं इसे टकराव नहीं कहूँगा, बल्कि शायद एक बदलती हुई अर्थव्यवस्था या सऊदी अरब और यमन के बीच किसी नए समझौते की शुरुआत कह सकते हैं। Between Saudi Arabia and Yemen. I will be happy to provide you more information. मैं आपको उस बारे में और जानकारी देने में खुशी महसूस करूंगा, लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी है कि आपका वीडियो बार बार रुक रुक कर आ रहा है। आपकी आवाज़ तो ठीक है, लेकिन वीडियो टूट रहा है। जब हमने शुरुआत की थी तब सब ठीक था, लेकिन बाद में बहुत ख़राब हो गया। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। A little bit better now. तुम्हें ये सब हटा फिट्सबा। You have to. एक संपादक हो, वही संपादक हो। She will be an editor. Hey, look. That's नहीं। Just now it's okay. अभी तो ठीक है, अभी सब ठीक लग रहा है। लेकिन जब आप पीछे झुकते हैं, जब आप थोड़ा पीछे बैठते हैं, शायद तभी आवाज़ टूट रही है। जरा कैमरे के थोड़ा और पास बैठिए। Nearer your camera. Yeah. हाँ, मैं तो अभी अपने कैमरे के सामने ही हूँ। Yes. Yeah, a little bit better now. Not better. Yes. हाँ हाँ, Yes. अब थोड़ा बेहतर है। I would like अब ठीक है, हाँ। तो मैं आपके सवाल का जवाब दो हिस्सों में देना चाहूँगा। पहला हिस्सा है ईरान और ओमान से जुड़ा हुआ और होर्मुज जलडमर मध्य की तत्काल सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित। ये एक हिस्सा है और इसमें पाकिस्तान, ईरान और ओमान के साथ बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है और चीन का समर्थन भी उसे प्राप्त है। हमने ये पहले भी कहा है और मैं इसे फिर से दोहराना चाहता हूँ। दूसरा हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान गहराई से शामिल है और वो है सऊदी अरब के साथ उसका रिश्ता, जो नाटो जैसी साझेदारी के रूप में देखा जा सकता है। पाकिस्तान ने पहले ही किंग अब्दुल अजीज एयर बेस पर 8,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं और उसे ज़रूरत पड़ने पर 80,000 तक सैनिक भेजने का अधिकार है। To deploy as many as 80,000 troops. Yeah. हाँ, हमने इस बारे में पढ़ की है। Yeah, that includes Air Force personnel, that includes हाँ, jets. उसमें एयरफोर्स के लोग शामिल हैं, जेट शामिल है, नेवी भी शामिल है। मुझे नहीं लगता कि अब तक हमने कभी कहा था कि पाकिस्तान को नेवी तैनात करने की अनुमति दी गई है। ये सब सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में हो रहा है और इसकी सीधी वजह मानी जा रही है एक कम स्तर का खतरा, कोई बड़ा खतरा नहीं बल्कि कम स्तर का खतरा अंसारुल्लाह की तरफ से। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उसे यूएई फंड कर रहा है और यूएई इजराइल का प्रॉक्सी माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान इसे कोई बड़ा खतरा नहीं मानता। सऊदी अरब भी इसे बड़ा खतरा नहीं मानता और आखिरकार उम्मीद की जा रही है कि इन तीनों के बीच के रिश्ते सुलझ जाएंगे। इसकी उम्मीद नहीं है, इसने Is expected to be resolved. It is not expected. Excuse me. माफ कीजिए, लेकिन इन सब बातों का अंसारुल्लाह से क्या लेना देना है? What does he have to do with Ansar Allah? Ansarullah is the face. Is what? अंसारुल्लाह ही चेहरा है। क्या कहा? चेहरा है। किसका चेहरा? उस बगावत का जो कथित तौर पर सऊदी अरब के खिलाफ अपने हितों को आगे बढ़ा रही है। Against Saudi Arabia. No, no, Backed by UAE. Zulfikar, sorry, that's. नहीं, Look, देखो मैं ये मत चुका I हूँ। know, yeah, I've been. मैं लोगों से बा to them बरसरी सैन बा। everywhere, so it's not. That's Yeah. not how it works. Yes. Okay. हाँ, ठीक है। बताइए समझिए और आज मैं कुछ दिन आपसे समर जो खुश हो। To be educated by you. Ansar Allah is not threatening anything against. अंसर अल्लाह सऊदी अरब के खिलाफ किसी तरह की धमकी नहीं दे रहा है। उनका मुख्य मुद्दा यह है कि समझौता ज्ञापन यानी एमओयू के साथ क्या होता है और क्या इजराइल उस एमओयू से जुड़ी शर्तों का सम्मान करेगा या नहीं। अगर इजराइल ने ऐसा नहीं किया तो अंसर अल्लाह इजरायली हितों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वो एक अलग मामला है। और हाँ, सऊदी अरब भी एमओयू में जो तय हुआ है उसका सम्मान करता है। Of course, if Saudi Arabia respects what's in the MOU as well. That is partly, in fact, mostly correct. वो बात कुछ हद तक, बल्कि ज़्यादातर सही है। और यही वो जगह है जहां पाकिस्तानी सलाहकार सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, चीनियों के साथ, अंसार अल्लाह के साथ, यूएई और सऊदी अरब के साथ भी। और उम्मीद ये है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं बनेगी जो एमओयू के लागू होने में रुकावट डाले। As a roadblock to the implementation of the MAU.
Okay. Tense, फिर रुकावट क्या? Roadblock then. There is not expected to be a roadblock. किसी रुकावट की उम्मीद नहीं है। According to the intelligence, मेरी जानकारी के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट कहती है कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अंतिम संस्कार में 3 या 4 दिन लगेंगे और उसके बाद अगला कदम होगा उन जगहों की पहचान करना जहां ये लोग यानी अमेरिकी, पाकिस्तानी और ईरानी मिलेंगे। उसके बाद वे अगले चरण पर बढ़ेंगे। and Iranians will meet and they will move to the next step. So तो इसका मतलब आज 2.0, 3.0 सही कहा? Correct. but at the वो इस्लामाबाद में हों। Not be Islamabad. it will not. Yeah. ऐसा नहीं होगा. In Frellis, imatrif emolki bright shees with tabolic baramoga. You would sat. Isvava harigi juicy stithime. Are in deep coma at the moment. And that is where our breaking news is that it is not a death. और यही हमारी बड़ी खबर है कि ये मामला खत्म नहीं हुआ है। मैंने बार बार कहा है, हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बाहर से जो लोग ज्यादा जानकारी नहीं रखते उन्हें ये सब कुछ मृत जैसा लगता है, लेकिन सतह के नीचे बातचीत अब भी जिंदा है और जारी है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। जेडी वेंस इस समझौते को फिर से उसी स्थिति में लाने के पक्ष में है जहां ये पहले था, लेकिन उन्हें मार्को रूबियो की तरफ से काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये बात कई बार बहुत ऊंचे स्तर के स्रोतों से बताई गई है। वे इस स्थिति से वाकिफ हैं और इसका जवाब देने के लिए कदम उठा रहे हैं। They are aware of it and they are taking measures to counter that. So we can say that. तो हम ये कह सकते हैं कि आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार से जुड़ी सारी रस्मों के बाद MOU किसी न किसी रूप में फिर से शुरू हो जाएगा। Restart somewhere. No, I will go even further than that, Pepe. नहीं, I will मैं say तो उससे भी that आगे जाऊंगा पेपे। from everything मैं ये कहूंगा कि जितनी भी जानकारी मेरे पास है, जितना मेरे स्रोतों ने मुझे बताया है और जो बातें मैंने खुद उन लोगों से सुनी हैं जो उस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने साफ साफ कहा है और इस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है कि वो MOU फिर से लागू होने जा रहा है। उसे दोबारा जिंदा किया जाएगा और अमल में लाया जाएगा। हो सकता है उसके आसपास कुछ नाटकीय चीजें हों तो फॉरवर्ड, लेकिन आखिर में वही ढांचा बनेगा जिसके भीतर इस पूरे क्षेत्र की परिभाषा तय होगी, चाहे वो भू राजनीतिक दृष्टि से हो या फिर इस नजर से कि कौन किस हिस्से पर नियंत्रण रखता है। standpoint of who is controlling what. So okay, follow the money. ठीक है, तो चलिए पैसे के पीछे चलते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगले हफ्ते के भीतर या फिर 9 जुलाई तक, जो मशहद में आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार का आखिरी दिन है, ईरान के बैंक में कुछ पैसा आने वाला है? सच में? In the bank? Really? Yeah, yes, I am told that Oman हाँ, मुझे बताया गया है कि ओमान और कतर जो बाकी बचा है यानी $6 अरब की शेष राशि वो ईरान में लाएंगे। मुझे ये भी बताया गया है कि UAE पहले ही $3 अरब ईरान भेज चुका है। has already moved तो हम काफी भरोसे से कह सकते हैं कि अगले एक हफ्ते के भीतर ईरान के पास कुल $9 अरब होंगे, confidently लेकिन बातचीत इससे आगे की भी चल रही है। within a week from now. With, Yes, with but- conversations going on for more. Yeah. हाँ, लेकिन ये अभी पक्का नहीं हुआ है। Yet. Our job is हमारा किस्सा है, जो हमें पता है वो सबको बताना। हमारा काम ये नहीं है कि जो बातें पहले से सबको मालूम है बस वही दोहराते हैं। known in public. I know, but It's small på bäpa, tycker jag kam to det mingi. Idu, uspa saffa small to. of everything that's going on. And that is your job. वो आपका कैमिंग इन्वॉल्व क्या वो सीधी बिना छानबीन के वैन खेली देना। इसे मैं habe om det inte som manrövet remain मुझे ईमेल देखो। Be honest. No, but the point is, let's say in मुद्दा यह है कि मान लीजिए आज से करीब 10 दिन बाद अगर हम ये साबित कर सकें कि ईरान को कम से कम $6 अरब या शायद $9 अरब मिल चुके हैं, तो फिर वो MOU दोबारा पटरी पर आ जाएगा। क्योंकि असल में इस MOU के सुस्त पड़े दौर में ईरान का मतलब यही है कि पहले हमें अपना कुछ पैसा वापस चाहिए, उसके बाद ही हम फिर से बातचीत शुरू करेंगे। you is that first of all, और हाँ, इस वक्त जो नाटक चल रहा है वो पूरी तरह से सही है। ये एक बड़ा कबूकी शो है और अमेरिकी इसे फिर से उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। correct. For the moment, this is a लेकिन बात यह है कि अमेरिकी वादे बहुत कम हैं। as अब तक उन्होंने किसी भी वादे का सम्मान नहीं किया है। they are
American commitments on that. They are not respecting any commitments so far. Correct. And the biggest news we can बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी खबर जो मैं दुनिया को दे सकता हूँ वो ये है कि मैं ही उस खबर का वाहक हूँ। मैंने खुद वो बातें सुनी हैं, लोगों से बात की है, उनके लहजे को समझा है और हर वो चीज़ महसूस की है जिससे मुझे यकीन हुआ कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि अंदर खाने पाकिस्तान से जो प्रतिनिधिमंडल गया था और जो आज ईरान के अपने समकक्षों से बातचीत कर रहा है, उसने उस समझौता ज्ञापन को फिर उसी स्थिति में ला दिया है जहां वो पहले था और अब उसे लागू किया जाएगा 100%। 99 नहीं, पूरे 100%। ये लागू होगा और जो देरी है वो जानबूझकर की गई है, किसी आदेश के कारण नहीं। by design, not necessarily by dictate of Yeah, design, what is okay, going on designed with by them. who? किसने बनाए? Iran. Yes, of course, they are not in a hurry, first of all. Yes. And of हाँ, course, they have- और वे कह रहे हैं कि हम सब कुछ अपनी गति से करेंगे। फिलहाल मशहद में 4 लोगों को दफनाया जाना है और उन्हें वहीं दोबारा दफनाया जाएगा। उनमें आयतुल्लाह हैं, आयतुल्लाह की बहू हैं, आयतुल्लाह की परपोती हैं और एक और व्यक्ति हैं। इन सबको दोबारा दफनाया जाएगा और आयतुल्लाह की पत्नी को भी ईरान में वो मशहद में ही दफनाया जाएगा। तो वे पहले ये सब पूरा करेंगे। यह उनका वादा था जब युद्ध हुआ था। और जब ये काम पूरा हो जाएगा तब जो भी बातें उन्होंने पाकिस्तानियों से की हैं और जिन पर चीन की सहमति मिली है वे सब लागू की जाएंगी। तब समझौता फिर से प्रभावी होगा और मिस्टर ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। मुझे बार बार बताया जा रहा है कि मिस्टर ट्रंप एक तरह के दबाव में है। मैं ये शब्द नरम अर्थ में कह रहा हूँ, ठीक है, एक हरार भाव से वे दबाव में है। वे चिल्ला सकते हुए अच्छी बात चाहे कर सकते हैं इन्हें बात छूट कीज पर आंधी पोवई और अपना हासिल उस पर वर्मिंग है। Talk all he wants, but he has to come to the table and implement his part. very important. According to बहुत अहम सवाल है। हमारे सूत्रों के मुताबिक जुल्फिकार पाकिस्तानी मध्यस्थ सूदी पक्ष के साथ एमओयू को लेकर खास तौर पर क्या बात कर रहे हैं? specifically about the MOU. The specifics that I'm privileged to know. मेरे पास जो खास जानकारी है वो ये है कि ईरान, सऊदी अरब और कतर के बीच के रिश्ते बहुत जल्द सामान्य हो जाएंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कतर सऊदी अरब के रक्षा सहयोग में भी शामिल हो सकता है। उसके तुरंत बाद कुछ और देश भी जुड़ेंगे जिनमें से कुछ आपको हैरान कर सकते हैं, जैसे बहरीन और एक दो और देश। यूएई थोड़ा पीछे रहेगा, लेकिन उनका मानना है कि दिसंबर तक शायद उनके लिए भी इसमें जगह बन जाए। कुवैत भी इसमें शामिल होगा। और एक और बात जो वाकई चौंकाने वाली है, मिस्र इस रक्षा सहयोग में किसी भूमिका को लेकर बहुत दिलचस्पी दिखा रहा है। अमेरिका के इस क्षेत्र से हटने के बाद मिस्र को लगता है कि उसके लिए सुरक्षा भूमिका निभाना फायदेमंद रहेगा। इसी वजह से वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ बातचीत कर रहे हैं। They're in conversation with Pakistanis and Saudis. We all know that the United States, the hyperpower, हम सब जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो एक महाशक्ति है, कभी भी अपनी मर्जी से पश्चिम एशिया से नहीं जाएगा। ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन असल में ये जो बहुत शुभ परिदृश्य है, जैसा कि हमारे चीनी मित्र अक्सर कहते हैं, ये मानकर चलता है कि पश्चिम एशिया में एक नई सुरक्षा व्यवस्था बनेगी और ये व्यवस्था पाकिस्तान की अगुवाई में होगी, जिस पर ईरान से बातचीत की जाएगी और ईरान की मंजूरी भी होगी। तो मूल रूप से हमारे सूत्री का कहना है कि ये प्रक्रिया आगे स्मीचनीय है, चाहे बीच में कुछ भी क्यों न हो। following through whatever happens in between. Correct. Absolutely correct. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक ऐसी ताकत है जो अपने आप आगे बढ़ रही है, जिसे फिलहाल कोई नहीं रोक पा रहा। तुर्की पूरी तरह इसके पीछे है। अजरबैजान और मध्य एशिया भी मजबूती से इसके साथ है। Central Asia is strongly behind this. Well, that's अरे ये तो लंबा नहीं है, इस पर हम घंटों बहस कर सकते हैं। मामला काफी ज्यादा है। complicated. I understand, but just to give it dimension. मैं समझता हूँ, लेकिन बस बात को थोड़ा विस्तार देने के लिए, क्योंकि अजरबैजान तेल का एक बड़ा सप्लायर है और जितना मुझे पता है अजरबैजान को पाकिस्तान से काफ़ी सुरक्षा सहायता मिली है,
जिसमें JF-7 थंडर जेट शामिल है, जिनसे वे बहुत खुश हैं। साथ ही PL फैंथम मिसाइलें और कई दूसरी चीज़ें, ट्रेनिंग वगैरह भी। तो उन्हें लगता है कि वे किसी हद तक उस व्यवस्था से बंधे हुए हैं जो इस वक्त चल रही है। मेरी नज़र में अज़रबैजान एक अहम भूमिका निभाने वाला है। मिस्र भी अहम भूमिका निभाएगा, तुर्की भी अहम भूमिका निभाएगा, और ये सब मिलकर, चाहे अमेरिका को पसंद आए या ना आए, उसे बाहर करने की दिशा में काम करेंगे, अमेरिका को बाहर निकालने की। ये 6 महीने में हो सकता है, 9 महीने में हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये होगा। और यही तो फायदा है जो हम अपने दर्शकों को देते हैं, लाइनों के बीच छिपे मायने समझने का। Well, I think this is a wrap up because ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब यही समापन है, क्योंकि अगर वो सच में हो गया तो उससे ज़्यादा क्रांतिकारी कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? शुक्रिया जुल्फ़िकार। अच्छा, हमारे पास आप सबके लिए कुछ ताज़ा खबरें हैं जिन्हें आपको वर्ल्ड कप के बीच में ही समझना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, लैरी सोमवार को, मैं मंगलवार को, और हम तीनों साथ में बुधवार को। on Tuesday, the three of us together on Wednesday. Mr. Z, Mr. Neomatidou Mofortier. हाँ, oh yes, I'm so sorry. मुझे बहुत अफसोस है, सच में बहुत अफसोस है। हाँ, मैं घबरा गया हूँ, शायद इसलिए कि मैं नाटोस्तान में हूँ, इसलिए मैं घबरा हुआ हूँ। I'm freaking out. Okay, three of us tomorrow. Don't miss it. हम तीनों कल साथ होंगे, इसे मिस मत कीजिए। मैं हमारे वैश्विक दर्शकों से कहना चाहता हूँ, और वे सचमुच अब पूरी दुनिया में हैं, क्योंकि हमारे साझेदारों की बदौलत हमारा कार्यक्रम 12 भाषाओं में अनुवादित हो रहा है। पेपे, जो हमारे सबसे वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, उन तमाम ताज़ा खबरों को समझकर पेश करेंगे जो मैंने उन्हें दी हैं, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। वो हाल ही में शहर से गांव की ओर शिफ्ट हुए हैं, जहां वो इस वक्त हैं और काफ़ी खुश भी हैं। जो बातें मैंने आपसे कहीं, वो उन्होंने आपसे सिर्फ 5 मिनट पहले सुनी थी। Everything I said to you 5 minutes before you heard it. So Literally. responsible. तो जैसा कि वो एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, वो इस वक्त मेरी हर बात को बहुत तेजी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जब हम कल मिलेंगे, तब तक उन्होंने सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा, और कल की बातचीत आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि उसमें उनकी समझ ज़्यादा गहरी होगी, लैरी की भी, जिनका CIA से जुड़ा अनुभव है। और मैं हूँ खबर लाने वाला, अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों की, लेकिन असल में कोई बुरी खबर नहीं है। ये सब अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि अमेरिका उस इलाके से बाहर निकले। हाँ, ये बुरी खबर है उनके लिए जो चाहते हैं कि अमेरिका वहाँ बना रहे, जो मुझे समझ नहीं आता कि कोई ऐसा क्यों चाहेगा। It's bad news for those who want the US to stay in the region, which I don't know why they would want that. But in any case, tomorrow would be खैर, किसी भी हालत में कल की चर्चा जरूर और बेहतर होगी, मैं आपको वादा करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को ये सब समझने की क्षमता है, उन्हें इसे समझने और उस पर अपनी राय देने का मौका मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दुनिया भर से। कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, क्योंकि उसके बिना हम टिक नहीं सकते। एल्गोरिदम यही मांगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ये सब पहले ही आपके सामने रख दिया। आमतौर पर मैं ऐसा नहीं करता जब तक चीज़ें दुनिया के सामने ना आ जाए, लेकिन आपने बहुत सहयोग दिया, सही सवाल पूछे और साथ निभाया। तो फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, अलविदा। मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। Bye bye. I'm going to hit stop right now. Just